गुरुदेव 7 फरवरी को आपके दर्शन हुए पहली बार। आपके दर्शन करने के बाद मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया है गुरुदेव। जब से आपसे आश्रम में आकर के मिला हूँ, मन कहीं और नहीं लगता है, बस आपके पास ही शायद रह गया है। ओधो मन न भयो 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। ओधो मन न भयो 10-20। मन ऐसा ही है एक्चुअली। ये अमेरिका से आए थे, वही है ना जी। अतुल जी? हाँ, तो आप चूंकि वहाँ शिप पर काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में आप हैं, मुझे याद आ रहा है, आप मिले थे और बैठे थे और बहुत अच्छे आदमी हैं आप। तो ये मन एक्चुअली, मन हमारे मन का जो तंत्र है वो मंत्र है, और मन के जो अंदर है वही मंदिर है। तो मन हमें हमेशा श्रेष्ठता को अंगीकार करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि मन को हमारी आत्मा भी गवर्न करती है, हमारी देह भी गवर्न करती है, और मस्तिष्क भी गवर्न करता है। मन और मस्तिष्क अलग अलग हैं दोनों, प्राय हम इनको एक ही समझते। बुद्धि अलग है, बुद्धि अलग है, मेधा अलग है, स्मृति अलग है, चेतना अलग है, चैतन्य अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, देह अलग है, प्रवृत्ति अलग है, व्यवहार अलग है, वाणी अलग है, सब पृथक पृथक है। मूल रूप में हम सोचते सब एक ही है। तो वो गायत्री का जो एक पाठ आता है, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे याद आ गया, अपना वो बैठे हुए हैं गौरव अयोध्या से, गायत्री मंत्र के लिए लोग मना करते हैं, ये करते हैं। तो गायत्री मंत्र में देखिए, गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या है? हे जगदोत्पादक वर्ण योग सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक प्रभो, हम आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में अभिप्रेरित करने की कृपा करें। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, इस जगत को बनाने वाले परमात्मा, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी पापों के नाश करने वाले हैं। हम आपके तेज और दिव्यता का ध्यान कर रहे हैं, तेज और दिव्यता को अपने मन में आरोपित कर रहे हैं, संग्रीभूत कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आप हमारे जो कर्म हैं और हमारा जो बुद्धि है, उसको हमेशा श्रेष्ठ और सच्चे और अच्छे उच्चतम कर्मों में लगाना। इसका पाठ करने में क्या दोष है, आप मुझे बताएं, और किसी को भी क्या दोष है मुझे आप बताएं। इनकी स्त्री नहीं कर सकती है तो उनकी बुद्धि श्रेष्ठ कर्म में नहीं होनी चाहिए क्या? क्या वो श्रेष्ठ कर्म करने के अधिकारी नहीं है क्या? भावार्थ इसका यही है। फिर से रिपीट करता हूं, हे जगदोत्पादक वर्ण योग सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक प्रभो, हम आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में अभिसिंचित करने की कृपा करें। मोरलेस 99.9% ये इसका भावार्थ है। अलग अलग आचार्य अलग अलग ढंग से करते हैं, लेकिन मूल इसका यही है, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप, क्या स्त्रियों को बुद्धिमान होने का अधिकार नहीं है? क्या स्त्रियों को मेधावी होने का अधिकार नहीं है? क्या स्त्रियों को सुंदरतम दिखने का अधिकार नहीं है? क्या स्त्रियों को धनवान होने का अधिकार नहीं है? क्या वो ब्रिलियंट नहीं होनी चाहिए? क्या वो पुरुषों के समकक्ष होकर के, बल्कि मैं तो कहता हूं उनसे भी अधिक श्रेष्ठ बुद्धि की स्वामिनी नहीं होनी चाहिए क्या? और मैं तो बड़ी उससे आपसे कहूं कि मतलब मैं अभी देख रहा हूं बाल्यकाल से ही, मतलब जब मैं पढ़ता था स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में भी, तो जो बच्ची मेरे होमवर्क में मदद करती थी, जिसकी मैं कॉपी लेके आता था अंग्रेजी की, वो भी लड़की थी। मेरे तो जीवन में सारा सहयोगी महिलाओं ने किया, पूरे जीवन। अभी जब मैं गणना करता हूं, अभी आप कभी नजर दौड़ा के देख लेना, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे होता हूं, चाहे संख्या हो, उसमें 80, 20, 70, 30 का रेशो है। तो क्या ये बुद्धिमान ना हो? क्या ये श्रेष्ठ ना हो? क्या ये कामों को ना संभालें? तो ये किसी के मन में अगर ऐसा विचार रहा और वो चाहता है कि स्त्रियां हमेशा पददलित हों, पीछे रहें, मूर्ख रहें, इनका शरीर ठीक ना हो, इनके व्यक्तित्व का विकास ना हो, ये धनवान ना हो, ये बुद्धिमान ना हो, ये मेधावान ना हो, ये श्रीमान ना हो, ये संततिवान ना हो, ये गुरुमान ना हो, तो वो ऐसा कह सकता है। और शायद इसका उल्टा यही तो हुआ। तो कोई अगर मना कर रहा है तो खुद समझ जाए कि वो या तो वो देवीय शक्ति। अब दुनिया भर के नवरात्रों के, अब यत्र यारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्या क्या चीजें लिख के अपने मनों को बहला रहे हैं। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं इसके खिलाफ हूं। ये भाव बहुत अच्छा था, और ये सिर्फ आप आदर सत्कार दे लो, बहुत बड़ी बात है। पूजा तो बाद में कर लेना। कितने लोग हैं जो पूजा करते हैं और लाखों साल से मंत्र चल रहा है, यत्र नारस्तु पूजन्ते। कितने पूजा कर रहे हैं जरा मुझे बताएं, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, अपनी पत्नियों की, अपने संगी साथियों की, इस समाज में विद्यमान स्त्रियों की कितने पूजा कर रहे हैं। अरे ठीक, 2 बोल मीठे से बोल लो, इसी में बेचारी तृप्त रहती हैं। तो पूजा तो बहुत बाद की बात है।
तुम उन्हें सम्मान के साथ बात कर लो, ये बहुत है। तो आप कह रहे हैं गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं है, तो भाई किस चीज, कौन से मंत्र के अधिकारी हैं? तो ये समझना पड़ेगा। हर स्त्री को पुरुषों से भी 10 गुना इसको करना चाहिए, ताकि जब बुद्धिमत्ता का प्रश्न हो तो पुरुष तो खड़े रहे, देखते रहे उनको, और स्त्रियां बताएं कि हम क्या हैं। तो समाज और बेहतर होगा, क्योंकि स्त्री अगर बहुत बुद्धिमान होगी तो वो बुद्धिमान संतानों को भी जन्म दे पाएगी। वो सृजक है, सृजन करता है। अगर बुद्धिमान होगी तो बहुत श्रेष्ठ सुस्वाद और बहुत अच्छे शुद्ध सात्विक व्यंजनों को बना सकेगी, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अर्थपूर्ण, बहुत शानदार पेंटिंग्स को बना सकेगी, बहुत अच्छे, बहुत सौम्य, बहुत सुंदर और दर्शनीय वस्त्रों को पहन सकेगी। पूरे समाज को श्रेष्ठ और अच्छा कर पाएगी अगर वो बुद्धिमान होगी। और वो फुअड़ और अनपढ़ और मूर्ख है तो वैसे ही समाज और वैसी दुनिया निर्मित होती जाएगी। तो जिन्होंने इसकी मनाही की है उनके मन में शायद ऐसी वाली स्त्री की कल्पना रही होगी, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं।